देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी लोगों को अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं तो कहीं पर सम्मान समारोह आयोजित कर इस तिरंगा यात्रा को भव्य रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 13 अगस्त को जोनल कार्यालय शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष पद्मश्री विजेता जितेंद्र सिंह संटी ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह संटी ने शाहदरा जोन उपायुक्त अमित कुमार शर्मा के साथ सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों के अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सम्मानित कर हौसला बढ़ाया। इस दौरान शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के 5 RWA, 5 MTA, 7 मीडिया कर्मी, 68 सफाई कर्मी, 5 JE, 5 बेलदार, 5 माली, 5 DBC पब्लिक हेल्थ केयर, 5 शिक्षा विभाग एवं मेट्रो वेस्ट कर्मचारी सालू त्रिपाठी के साथ सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित पत्र के साथ सम्मानित चित्र देकर एवं उन्हें उपहार देकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में नगर निगम विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्हें भी उपहार के साथ जलपान पैकेट वितरित किए गए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंच पर सम्मान पाते ये लोग वही हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देकर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। नगर निगम द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इन सभी का सम्मान करके इनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दूसरों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भी दी जा रही है। आप भी अच्छा करके इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो आज ये लोग पा चुके हैं। आए हुए अतिथि एवं अन्य उपायुक्त महोदय ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुन लीजिए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम किया गया नगर निगम के द्वारा, मैं बधाई देता हूं DC साहब को और इनकी पूरी टीम को कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने आज़ादी का जो पर्व मनाने का प्रयास किया और 1 महीने से लगे हुए हैं। कभी तिरंगा यात्रा, कभी बच्चों का कार्यक्रम, और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड काल में जो कर्मचारियों ने, सफाई कर्मचारियों ने सेवा की है वो एक मसीहा के रूप में की है। उनको सम्मान देना, मैं समझता हूँ भगवान को सम्मान देने समान है। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने उस समय काम किया जब कोई बेटा बाप को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, उन मास्क को, उन PP किट को, उन मोर्चरी बैग्स को उठाने को तैयार नहीं था। अगर किसी ने काम किया तो हमारे सफाई कर्मचारी थे। उसके लिए मैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के DC साहब को, पूरी टीम को और यहाँ के यूनियन के नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 75वें साल कंप्लीट हो रहा है। उसमें हम क्या होता है, जो स्वतंत्रता संग्राम हमारा 90 साल का 1857 से 1947 तक, जैसे सर ने बोला, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ अगर 1 महीने तक भी हम नाम गिनते रहें तो शायद पूरा 1 महीना ख़त्म हो जाए। तो बट उसमें चंद नाम जो है जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब की कुर्बानियों को हम आज 75वां साल है, ये स्पेशल ईयर है। 50 साल, 75वां साल, अब अगला जो है 2047 में 100वां वर्ष बनाया जाएगा। तो भावना यही है, ध्येय यही है कि हर जो है भारतीय, हमारा कर्मचारी, बच्चे, सब लोगों में देश प्रेम की एक भावना जागृत होनी चाहिए। ये देश जो है, हम लोग सब भारतीय पहले हैं, फिर बाद में कोई कास्ट या उस तरीके से, जैसे साहब सर बोल रहे थे कि किसी भी तरीके का हमारे समाज के उसमें किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पे किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस ना होके हम सब लोग भारतीय हैं और इस तरीके की भावना हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। और जिस आदर्शों के साथ, जिस क्या होता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो आदर्श वो लेके चले थे, उन आदर्शों पे हम आगे देश को लेके चलें और देश का जो है निर्माण में योगदान करें। आप आज जो सम्मानित करा कर्मचारियों को एक मिसाल पेश की है, मोटिवेशनल। जी, ये सफाई कर्मचारियों को तो हम हर महीने हर वार्ड से एक कर्मचारी को सम्मानित कर रहे हैं। एक हमने बोर्ड भी लगाया है जो आपका नोटिस बोर्ड पे पूरे महीने वो लगा रहता है। और जैसे साहब ने बोला, टाइप्स करके कोविड समय में जहां भाई भाई का नहीं, इस तरीके से स्थिति पैदा हो गई थी, इन जो सफाई कर्मचारियों ने पूरे क्षेत्र का जो स्वच्छता रख कर और अपनी जान की मतलब परवाह किए बगैर पूरी क्या होता स्वच्छता के हिसाब से हर तरीके से जिस तरीके से सेवाएं करी, वो
मतलब एक ही जिनको बुलाया नहीं जा सकता, जिनको उतारा नहीं जा सकता। कोई विशेष मैसेज हम सब के लिए? 3-4 मैसेज जो है, हम इस जोन में 2 महीना हुआ है, कम से कम 10-12 कार्यक्रम हमारे 400-500 लोगों के हुए हैं। कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कंडक्ट कराए, कुछ स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ने कंडक्ट कराया, कुछ सफाई कर्मचारियों और डैम्स विभाग ने कंडक्ट कराए। 2 प्रोग्राम हमारे कल और परसों का रह रहा है। कल बाबरपुर वार्ड में MTA के सहयोग से हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और एक परसों गोकुलपुर ड्रेन 80% साफ़ हो गई है, 70% साफ़ हो गई है। तो भजनपुरा से लेके R ब्लॉक गौतमपुरी तक हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और 15 तारीख को वहीं पे हमारा एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे ध्वजारोहण करेंगे। बट इनका जो आपने प्रश्न बोला कि संदेश क्या है, संदेश यही है, चारों सामूहिक संदेश है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल आज़ादी के हो रहे हैं, तो हमें देश के लिए जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनको कभी भूलना नहीं है, उनके आदर्शों पे चलना है। देशभक्ति के जैसे हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम चल रहा है, देशभक्ति की भावना, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति कर्तव्य, ऐसा भावना हम सारे नागरिकों में, छोटे बच्चों में, सभी लोगों में पैदा होनी चाहिए, जिससे एक देश का बेहतरीन निर्माण हो सके। और 2-3 और ध्येय हमारे हैं, ये स्वच्छता रहनी चाहिए, एक बेहतरीन ये जो है कार्यक्रम या जो प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आया है, स्वच्छता का भी हमारा संदेश है। और चौथा संदेश जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो बैन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उसको हमें कंप्लीट रूप से जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यही 4-5 सामूहिक संदेश हैं जो सारी तिरंगा यात्रा के आज के कार्यक्रम के, और सारे सफाई कर्मचारियों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं टाइप्स करके। जो काम ये लोग करते हैं वो कोई कर नहीं सकता टाइप्स करके, है ना।